मेंटल मैथ कक्षा 9 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 10 हीरोन सूत्र। ठीक है, हीरोन के फॉर्मूले से हमें एरिया निकालना है, हीरोन के सूत्र से एरिया निकालना है त्रिभुज का। तो बच्चों, मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद हरी सर स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। और एक चैनल और शुरू किया है मैंने बच्चों, जिसका नाम है गुंजा की पत्रिका। जी हाँ, गुंजा की पत्रिका, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप सभी बच्चों के लिए उसमें अच्छी अच्छी बातें मैंने बताई हैं। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 1। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ, ज़्यादा हो गया, ये देखो। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 कहता है बच्चों, देखो बहुत ही आसान, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समकोण है, समद्विबाहु भी है, समकोण भी है, 8 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी वो है इस तरीके से, इस तरीके से है। ठीक है, ये ऐसे, ये ए बी और सी समद्विबाहु है, तो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु कहलाता है। तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी, यानी एसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, एसी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें इन भुजाओं की लंबाई का मालूम होना चाहिए, तभी तो हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं, माना ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर, ये मान लिया हमने x का मान लिया। ठीक है, ये बराबर है। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये भी x हो गई, ये भी x हो गई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा शीर्षलंब। आधार कितना है, BC है, तो आधार गुणा शीर्षलंब, यानी हम यहाँ पर x लिख सकते हैं और ये भी क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर इनको हमने गुणा किया तो x को x से गुणा करेंगे, x की घात 2 हो जाएगा और इधर नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि x की घात 2 को 1 से करेंगे तो x से 2 ही रहेगा। ये आ गया आपका क्षेत्रफल। ठीक है, इसको इसमें वर्ग सेंटीमीटर में लिख देता हूँ। ये हमने निकाली। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें भुजा निकालनी है, लेकिन दिया हुआ क्षेत्रफल कितना है, 8 है। तो हमारा आया तो इतना है, दिया हुआ 8 है, तो दोनों को क्या करना है, बराबर रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, लेकिन दिया हुआ क्षेत्रफल, दिया हुआ क्षेत्रफल बराबर कितना है, 8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला, तो दोनों को क्या करना है, बराबर रख देना है। x की घात 2/2 वो बराबर 8 ऐसे। ठीक है, ये 2 इधर भाग में, इधर आकर ये गुना में हो जाएगा। आइए कर लेते हैं। तो x की 2 बराबर 8 गुणा 2 बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। यानी x बराबर 16। ये जो इधर वर्ग है, बराबर के साथ से इधर लेके आओ दाएं तरफ, तो ये वर्गमूल में बदल देना है। जो इधर वर्ग होता है इधर आकर वर्गमूल होता है, तो वर्ग। ठीक है, ऐसे कर देना है। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है बच्चों। तो ये आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर और ये भी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा, ए बी 4 सेंटीमीटर और बी सी ये भी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अब हमें निकालना है ए सी। तो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉरी, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, भाई समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होना चाहिए आधार का वर्ग जमा किसका, लंब का वर्ग या ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, ऐसे। तो कर्ण का वर्ग हमें ज्ञात करना है, यूं क्यों लिखेंगे, आधार कितना है, 4, भाई 4 आया ना, 4 का वर्ग, और ये भी कितना है, 4 का वर्ग। तो इसको आगे क्या, 4 को 2 बार गुणा करेंगे 16, तो इधर भी आ जाएगा 16,
16 16 को जमा किया तो कितना आ गया, 32 आ गया। अब कर्ण बराबर 32, ये जो वर्ग है ना बराबर के साथ से इधर लेके आओ, वर्गमूल में बदल दो। अब 32 का वर्गमूल निकालना है। अब 32 का वर्गमूल क्योंकि जगह कम है, ठीक है ना, आप जब 32 का वर्गमूल निकालेंगे इस तरीके से गुणनखंड विधि से, तो बच्चों वो आ जाएगा यहाँ पर 4 वर्गमूल 2, ये आ जाएगा आपका कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर। ठीक है, करके देखते हैं। देखो 4 से 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8। अब 2 का 4 का तो जोड़ा बन गया, उस जोड़े में से एक 4 बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अंदर रहने दिया, ये आपका उत्तर बन गया। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आपका हल हो गया। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताओ। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बच्चों इसमें समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। भाई फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्गमूल 3/4 और a की घात 2, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर बच्चों अगर हम निकालें वर्गमूल 3/4 और a क्या है, a ये रहा 8, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8 गुणा 8 लिख सकते हैं। भाई भुजा है ना ये, तो आइए काट देते हैं 8 को 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। तो बच्चों 16 वर्गमूल 3, ये बच्चों आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर वर्ग लिख सकते हैं, या फिर आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं 16 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है उसको वर्ग में लिखना पड़ता है, या तो यहाँ पे घात 2 लगा दीजिए या आगे वर्ग लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना वर्ग भी लिख दे और घात 2 भी लगा दो, गलत हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका उत्तर निकल गया है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, ये देखो, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 कहता है एक त्रिभुज का परिमाप 540 मीटर है। यदि भुजाओं का अनुपात यह दिया 25:17:12 है तो इसका क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल हमें बताना है, तो क्षेत्रफल तो हम तभी बताएंगे जब हमें भुजा का मालूम होगा। तो भुजा तो मालूम है नहीं, तो आइए निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना त्रिभुज की भुजाएं, माना त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, माना त्रिभुज की भुजाएं। यहाँ पर अनुपात है ना, तो इसको 25x 17x और 12x मान लेते हैं। ठीक है, अब परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप से निकालेंगे भुजाएं। तो त्रिभुज का परिमाप अगर हम निकालें, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का अगर परिमाप निकाले तो तीनों भुजाओं को जमा करेंगे तभी तो आएगा ना परिमाप, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, 12x, आइए जमा कर लेते हैं। 2 और 7 9 और 5 14 का 4 का हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, 54x आ गया बच्चों परिमाप। ठीक है, क्या आ गया, 54x मीटर आ गया परिमाप। लेकिन दिया हुआ परिमाप कितना है वो भी लिख लेते हैं। लेकिन दिया हुआ परिमाप, लेकिन दिया हुआ परिमाप है कितना है, 540 मीटर है बच्चों। भाई हमारा तो 54x आया, दिया हुआ 540 है, इसी सेम त्रिभुज का है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के परिमाप को बराबर रख देना है। 54x बराबर 540 ऐसे। ठीक है, x का मान निकालो, x बराबर 540, 54 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ गया, 54 से भाग कर दे, 54 एकम 54, 54 एकम 54, 0 यूं क्यों, तो x बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। तो x का मान तो निकल गया। अब हम त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं त्रिभुज की पहली भुजा, त्रिभुज की पहली भुजा, त्रिभुज की पहली भुजा कितनी है, 25x है, यानी कि 25 गुणा x जगह x का मान 250 हो गई बच्चों, 25 दाएं 250 मीटर। ठीक है, ये आ गया। त्रिभुज की दूसरी भुजा, वो है 17x, यानी 17 गुणा 10 बराबर 170 मीटर। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर इस तरीके से। त्रिभुज की तीसरी भुजा,
त्रिभुज की तीसरी भुजा है 12x, यानी कि 12 गुणा 10 बराबर 120 मीटर। ठीक है, ये आ गया 120 मीटर। तो अब ये आ गया है हमारे सामने। अब हम हीरोन के फॉर्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोन का फॉर्मूला लगाए इससे पहले हमें क्या निकालना होगा, एस निकालना होगा। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी परिमाप जो दिया होता है, जैसे इसका दिया हुआ परिमाप 540। ठीक है, तीनों भुजाओं को जमा करो 540 ही आएगा। तो 540 को 2 से भाग कर दो, और 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 के 0, ये आ जाएगा 270। एस आ गया। अब एस आ गया आपके सामने, तो अब लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एस और एस घटा ए, एस घटा बी और एस घटा सी, इस फॉर्मूले से। ठीक है ना। तो एस क्या है, ये देखो 270, एस घटा ए यानी 270 घटा ए। ए का मतलब क्या है, पहली साइड। पहली साइड कितनी है, 250 है, ये देख रहे हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से। और एस यानी 270 घटा बी, बी यानी दूसरी साइड 170, ऐसे। और एस घटा सी यानी 270 घटा सी, सी कितना 120 है, इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, अब देखो 270, अब इसके टुकड़े करने हैं। इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 दाई 27 दाई कितना होता है, 270 ही होगा ना, ये लिख दिए टुकड़े। अब गुणा, अब 270 में से 250 घटाएंगे तो 20 आएगा, 20 को लिखना 10 गुणा 2 लिख देंगे। ठीक है, और 270 में से 170 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 100 को लिखना है 10 गुणा 10 लिख देना है। ठीक है, अब 270 में से 120 घटाएंगे तो 150 आएगा, 150 को लिखो आप भाई, 150 आया, 150 को लिखेंगे 5 पंजे 25। ठीक है, 25 छिक्का, ठीक है 150 होता है ना, 25 6 को लेकर 25 तिया 75 दूनी 150, ऐसे। ठीक है, अब इसमें भाई देखो छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, या जहाँ पे पेयर यानी जोड़ा बन जाए, क्योंकि वर्गमूल में हमें जोड़ा निकालना होता है। ठीक है, तो देखो 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, 10 का भी बन गया, इस 10 का भी बन गया, 5 का बन गया। अच्छा, ये 3 का भी बन गया, 1 3 ये रहा, और ये 2 का भी बन गया, सबके जोड़े बन गए। अब इनमें से एक एक नंबर आप बाहर निकाल लो। 3 निकल गया, दूसरे 3 में ये भी 3 निकल गया, और इस 10 में से, इस जोड़े में से भी एक 10 निकल गया, 2 में से भी एक 2 निकाल लेंगे, एक जोड़े में, इस जोड़े में से भी एक 10 निकाल लीजिए, और इसमें से 5 निकाल लीजिए, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो 3 तिया 9, 9 हो गया। अब यहाँ पर 5 दूनी 10, यानी 10 को 10 से करेंगे, 10 को 10 से क्या 100 हो गया, 100 को 10 से करेंगे 1000 हो गया। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। आप गुणा करो, 9 एकम 9, आप सीधी भी गुणा कर सकते हैं, और 3 जीरो तो 3 जीरो लगा दी। अब ये आपका आ गया क्षेत्रफल वर्ग मीटर। ठीक है, ये पेन चल नहीं रहा है, वर्ग मीटर, या तो ऐसे लिखो या फिर लिखो मीटर वर्ग, ऐसे। ठीक है, दोनों में से एक लिखना है, या तो वर्ग मीटर लिखना है या मीटर वर्ग। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। इसमें से देखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। मैंने जो अभी बताया शुरू में कि मैंने एक चैनल और शुरू किया जिसका नाम है गुंजा की पत्रिका, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये वीडियो होती है ख़त्म। मिलेंगे हम अगले भाग में, तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है और प्रैक्टिस करनी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।